आज मैं बात करने वाला हूँ डार्क ट्रूथ ऑफ टीयर 3 कॉलेज। हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि जब वो कॉलेज के अंदर जाए और कॉलेज से जब वो पास आउट हो तो उसकी कम से कम 15-20 लाख की प्लेसमेंट लग जाए। और ये सपने उसके अंदर आते कहाँ से हैं कि जब वो किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको दिखता है वो कॉलेज के बैनर कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में प्लेसमेंट हुआ है। और ये सारी कंपनीज कॉलेज के अंदर आई थी और यहीं से जिन बच्चों ने मेहनत करी उनका प्लेसमेंट हो गया। तो अब बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है कि चलो अब मैं कॉलेज जाऊंगा, मेहनत करूंगा तो मेरी भी प्लेसमेंट लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर पहुंचता है उसे 1-2 महीने में कॉलेज की पूरी रियलिटी पता चल जाती है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे जिनकी प्लेसमेंट लगी है ये सब ऑफ कैंपस लगी है। कॉलेज ने सिर्फ इसका क्रेडिट उनसे ले लिया है कि ये प्लेसमेंट हमने लगाई। 100% प्लेसमेंट, ये भी आपने सबने देखा होगा कि इस कॉलेज की तो 100% प्लेसमेंट है। इसमें क्या रियलिटी है भाई? अधिकतर कॉलेज सिर्फ नाम के लिए 100% दिखाते हैं। उसके अंदर वो इतने क्राइटेरिया घुसा देंगे कि भैया अगर आपका सीजीपीए इतना नहीं है तो आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। 30-40% जनता को तो ऐसे ही फिल्टर आउट कर देते हैं। मान लो अगर आपके कॉलेज में 100 बच्चे, 30 से 40% बच्चों ने उस क्राइटेरिया के लिए फुलफिल ही नहीं हो रहे, उनको हटा देंगे। अब उन 60 में से उन 60 बच्चों की प्लेसमेंट लगाएंगे। अब आपको लग रहा होगा भैया चलो 60 की तो लग रहा है, उस क्राइटेरिया को मैं फुलफिल कर लूंगा। उनमें से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि लाला कंपनी में प्लेस होंगे। लाला कंपनी बोलने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त के साथ क्या होता है। वो यहीं उत्तराखंड के एक कॉलेज में पढ़ता था। उसकी प्लेसमेंट लगी थी 3-4 लाख रुपए की। वो गया कंपनी को ढूंढने। जब वो लोकेशन में पहुंचा ना वहां पे कंपनी गायब थी। और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ बोलने वाली, ये आप पता करना। आप रेडिट पढ़ो, लिंक्डइन में पढ़ो, आपको ये ऐसी स्टोरी बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। और ऐसी डार्क प्रैक्टिस कॉलेज बहुत ज्यादा करता है। इवन एक और डार्क प्रैक्टिस करते हैं कि भैया किसी फेक कंपनी को हायर कर लिया। हाँ की वहां पे बैठे और बच्चे को 10,000 रुपए की प्लेसमेंट दे दी पर मंथ वाली। बच्चे को 2-3 महीने वो वहां पे काम करता है, उसके बाद बच्चे का ले ऑफ कर दो। कॉलेज में बैनर दिखाने के लिए हो गया आपके पास कि हाँ हमारे कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है। लेकिन रियलिटी तो पूरी उल्टी है ना कि आपने ही हायर किया है। मैंने अगर मैं आज से अगर 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, अब 50,000 रुपए मैंने इसके लिए सेव कर लिए कि इस बच्चे को 3 महीने के लिए हम प्लेसमेंट दे देंगे। पर एक्चुअल में आपको कुछ हुआ ही नहीं है, कॉलेज ने उस पैसे को घुमा के दिखा दिया बस अपने बैनर के ऊपर। अब अगर कोई बच्चा जा रहा है, पहले तो यार उस बच्चे के सामने कितना प्रेशर होता है किसी एक टीयर 3 स्टूडेंट के अंदर कि वो उस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। वहां पे जो टीचर है उनको कुछ नहीं आता है। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें, उन्हें कुछ नहीं आता। जो वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ा रहे हैं, एक वो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा आउटडेटेड है जो वो पढ़ा रहे हैं। अटेंडेंस आपको 75% पूरी करनी है। कॉलेज के सारे असाइनमेंट पूरे करने हैं। सब कुछ कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, आपको डीएसए सीखना है, आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, आपको एआई सीखना है, ये कुछ कॉलेज नहीं सिखाने वाला। बोल देंगे हमने आपके बेसिक क्लियर कर, बेसिक भी आपके कुछ क्लियर नहीं किए। और उसके बाद आपको प्लेसमेंट लेनी है। और किसी तरीके से अगर आपने प्लेसमेंट ले ली दोस्त, उसके बाद भी अड़ंगा डालेंगे। कहेंगे कि मान लो अगर आपको वहां पे इंटर्नशिप करनी है और आपको चाहिए कॉलेज से 6 महीने का ऑफ कि मैं एग्जाम देने आ जाऊंगा, भैया नहीं देते एनओसी। एनओसी के लिए आपको रुला देंगे, नहीं दूंगा मैं एनओसी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने डाला, आई रिसेंटली रिसीव्ड माय फर्स्ट एचडी इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम द अमेजॉन आफ्टर लॉन्ग एंड चैलेंजिंग जर्नी एंड इट मींस अ लॉट टू मी। यार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का अगर किसी की अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप लग जाए, उसकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है ये वाला। However, I am currently facing a difficulty due to my institute policies which doesn't allow me an NOC for the July to December period. कॉलेज एनओसी देने को रेडी नहीं है। ऐसा क्या सीख जाएगा वो 6 महीने में? अरे लास्ट का 1 साल तो वैसे भी किसके लिए होता है यार, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं। वो बच्चा एक कंपनी में जा रहा है, वहां जाके वो अच्छा सीखेगा या कॉलेज के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वहां अच्छा सीखेगा? आप खुद बताइए। क्यों? क्योंकि कॉलेज को चाहिए अपने वो 75% वाला जो रूल है ना वो फुलफिल होना चाहिए। हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, कॉलेज कहेगा नहीं ये हमारे लिए अनएथिकल है, हम आपको एनओसी नहीं देंगे, ये हमारे कॉलेज के खिलाफ है। आपको एथिक्स का चीजें पढ़ाई जाएंगी कि एथिकल है ही नहीं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े जहां पे बच्चों का बहुत दर्द प्रेजेंट है, जहां पे बच्चों को एडवाइस किया जा रहा है कि भैया डीन ऑफिस जाओ, वहां पे बातचीत करो। उसने सब कर लिया भाई, सब कर लिया। और ये हमारा स्टूडेंट है, इसने मुझसे बात करी। मैंने कहा चलो मैं बात करके देखता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से भी बात करी क्या कुछ हो सकता है जो अमेजन में काम करता है। उसने कहा यार एचआर वाले से ही बात करनी पड़ेगी, कि वो चाहता था कि क्या पता अगले साल पोस्टपोन हो जाए। पर फ्लेक्सिबल ही नहीं है, कोई नहीं है फ्लेक्सिबल। तो कंपनी से हम कैसे ही एक्सपेक्ट करें वो फ्लेक्सिबल हो? पर मैं अपने कॉलेज से तो कर सकता हूँ ना यार, जहां मैं इतनी मोटी फीस दे रहा हूँ, जहां पे मैं इतना बड़ा प्लेसमेंट क्रैक कर रहा हूँ, और बाद में यही कॉलेज छापेगा बैनर में कि भैया इस बच्चे की इंटर्नशिप लगी थी, देखना तुम। और उसको करनी नहीं दी गई वहां। देखो भाई, अगर तुम किसी कॉलेज में हो ना, कॉलेज के भरोसे मत बैठो, क्योंकि वहां जो सिलेबस आपका प्रेजेंट है वो बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस है जो पिछले 20-25 साल से फॉलो हो रहा है। वहां पे वो चीज पढ़ाई ही नहीं जा रही है जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। अब पढ़ाएगा कौन? क्योंकि वहां पे जो टीचर है वो उस कैलिबर के है ही नहीं
क्योंकि जब आप टीचर को ही लो सैलरी दोगे तो वो कैसे पढ़ा पाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, इवन मैं भी अपने कॉलेज में देखता था कि जो हम यूट्यूब में लेक्चर देखते थे वही आके टीचर पढ़ाता था क्लास में। मैंने तो बहुत देखा अपने क्लास में कि भैया हमारे एक टीचर थे, वो टीओसी पढ़ाते थे हमें, तो हम भी वही यूट्यूब से पढ़ते थे, सर भी यूट्यूब से पढ़ के आते थे, वही एग्जाम्पल सेम टू सेम डिक्टो कॉपी। अब बताइए आज भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे यूट्यूब वीडियो में खुद कमेंट आ जाते हैं कि हमारे टीचर भी आपसे ही पढ़ा रहे हैं सर। और ऐसे बहुतों के साथ होता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ये चीजें। और जहां पे वो नए सिलेबस को इंक्लूड करते हैं, चलो भैया अब सिलेबस को हम अपडेट करते हैं, सिलेबस आपने कर दिया अपग्रेड, अरे वो टीचर को कौन अपग्रेड करेगा? टीचर आपको 10 मिनट में काफका पढ़ा देता है, अरे टीचर को खुद आइडिया नहीं है काफका क्या होता है, अब वो आपको पढ़ा रहा है। अब फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आपको अच्छी प्लेसमेंट भी क्रैक करनी है। अरे करना है तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो तो वहां पे एक एल्गोरिथम वगैरह इंक्लूड करो ना यार, लीड कोड जैसी प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करो अपने अंदर, वो दीजिए आप, वो पढ़ाइए जो नीड है इंडस्ट्री की। अरे ये बोलना छोड़ दीजिए कि भैया कि बच्चों के हमें बेसिक को बहुत स्ट्रांग करना है, उसको हमें फंडामेंटल्स के बहुत स्ट्रांग, हाँ रिक्वायर्ड है, पर वो स्किल्स कौन डेवलप करेगा? कौन डेवलप करेगा? वो बच्चा आउटसाइड से सीखे, सब कुछ आउटसाइड से सीखे। कॉलेज के लिए जो उसने 15-20 लाख 10-15 लाख रुपए जो फीस दी है, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बैठती है? क्या कुछ नहीं बैठती? फिर क्या होता है भैया, बच्चे का क्या क्या करना होता है? या तो वो बाहर से कोई कोर्स लेगा 4-5 हजार का, जहां पे सिर्फ वो स्किल सीखेगा, और या फिर अगर उसको प्लेसमेंट चाहिए तो वो 3-3.5 लाख वाले कोर्सेज लेगा, जहां पे भी गारंटी नहीं है कि भैया आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा, पर आपसे पैसे पूरे वसूले जाएंगे। तो कॉलेज की जिम्मेदारी कब बैठती है? चलो हम मान लेते हैं कॉलेज के अंदर नहीं है वो कैलिबर, वो स्किल्स डेवलप करने का, लेकिन आप कुछ वर्कशॉप अगर प्रोवाइड करा सकते हो ना। कॉलेज को इतनी फंडिंग आती है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी फंडिंग आती है। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में, आप अपने कॉलेज के अंदर ना कभी एक इवेंट कराने जाना, कोई कल्चरल फेस्ट हो, कोई टेक्निकल फेस्ट हो, कोई हैकाथॉन हो, एक बार कराने की कोशिश करना। कॉलेज तुम्हें 1-1 रुपए के रुला देगा, और अगर वो तुम्हें 10 रुपए देगा ना, उस 10 रुपए को पूरे तरीके से ट्रैक करेगा। अरे चलो कर लिया तुमने ट्रैक, तुम स्पॉन्सर उठा के लाओ अपने कॉलेज के लिए, चलो ये इवेंट हो रहा है, मैं स्पॉन्सर उठा के लाता हूँ। अरे उस स्पॉन्सर को भी पूरा देखते हैं कि भैया यहाँ पे कितना पैसा आया है, कहीं बच्चा 1 रुपए ना कमा ले। और आप देखना जो आपके इंस्टीट्यूट के जो टॉप लोग होंगे वो सबसे करप्ट लोग होते हैं भाई, सबसे करप्ट। क्योंकि कॉलेज जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन मलाई बच्चों को तो नहीं देनी ना, बच्चों को वहीं का रहने देना है, वहां पे एफर्ट ही नहीं मानने कंपनी को लाने के। अरे किसी लोगों को हायर करो, को ग्रुप ऑफ पीपल को हायर करो, आपके पास अथॉरिटी है, पैसा है, क्यों नहीं कर सकते यार? क्यों नहीं आ सकती कॉलेज के अंदर कंपनी? आप डेडिकेटेड लोग हायर करिए जो आपके लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी लेके आएंगे। वहां पे भी बच्चों के अंदर ही छोड़ देते हैं कि कोई बच्चा होगा वही कंपनी लेके आएगा। वो बच्चा मेल करता रहता है कॉलेज उससे कि भैया हमारे कॉलेज में आ जाओ। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अब दोस्त अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार चलो भैया मेरे कॉलेज में ना कंपनीज तो आती हैं, कुछ कुछ कंपनीज आती हैं, मैं उस पर प्लेसमेंट ले लूंगा। दोस्त अभी मैं तुम्हें और रियलिटी बताता हूँ, अगर तुम्हारे प्लेसमेंट सेल में पहचान नहीं है तो भाई तुम्हारा प्लेसमेंट होना और मुश्किल हो जाता है यार कॉलेज में। तुम देखो जो बच्चे प्लेसमेंट ग्रुप का पार्ट होते हैं, प्लेसमेंट सेल का पार्ट होते हैं, या तो वो प्लेस होते हैं या उनके दोस्त प्लेस होते हैं, आपका नंबर तो बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि वो पहले उन्हीं को पुश करते हैं। आपको लग रहा होगा भैया आप तो कुछ भी बोल रहे हो, अभी तो हम फर्स्ट सेकंड ईयर में। अरे आओ तो सही, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आइए, फिर आपको पता चलेगा रियलिटी कि पहले किन बच्चों की प्लेसमेंट होती है, जो उनके दोस्त होते हैं। आप कितनी भी स्किल्स, भाई ये देश वैसा है बन चुका है जहां पे आपका कि अगर आपकी पहचान है तभी आपका कुछ हो पाएगा। एथिक्स में अगर आप चलते जाओगे ना भाई, भाई अकेले रह जाओगे एथिक्स के साथ, पैसा नहीं कमा पाओगे कभी। ये ज्ञान मत दो कि मैं ज्ञान लेने आया हूं कॉलेज में। देखो एट द एंड आप सबको, मुझे सबको, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सबको पैसा कमाना है, ये रियलिटी है। हाँ दुनिया का भला करना है, वो करना है, पर पहले खुद का भला तो करूं, पहले खुद का पेट तो भरूं। ऐसा थोड़ी करूंगा खुद भूखा मरूंगा, बाकी 4 लोगों को खाना खिलाऊंगा। अभी तुम्हें प्लेसमेंट सेल की अभी रियलिटी पता चलेगी। और चलो तुमने एक प्लेसमेंट क्रैक कर भी ली, कॉलेज ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तुमने बहुत सारी, तुमने भैया डीएसए सीखा, वेब डेव सीखा, तुमने जेनाई सीखा, तुमने सारी स्किल ग्रेस्प करी। अब पहली कंपनी आई, कॉलेज ने तुम्हें अप्लाई करा दिया, अब वो कंपनी का पैकेज था 3-4 लाख रुपए का, तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद तुम दोबारा प्लेसमेंट में बैठ पाओगे ऑन कैंपस, कॉलेज बैठने नहीं देगा। और दूसरा कि अगर उसके बाद 20-25 लाख वाली कोई कंपनी आती है, वहां पे आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, बोलेंगे भैया आप आउट हो। और कॉलेज इसके बाद भी आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि चलो आपकी ऑन कैंपस 3-4 लाख की प्लेसमेंट लग गई, और अगर आपने ऑफ कैंपस जाके 15-20 लाख की प्लेसमेंट क्रैश कर ली, और जो कंपनी कॉलेज लेके आता अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो भैया कॉलेज आपकी डिग्री रोक देता है।
ये मैंने बहुत होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज को उस कंपनी के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करने। उसको आपके भविष्य से मतलब नहीं है, उसको अपने एडमिशन से मतलब है। बताइए बहुत बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि ऑफ कैंपस जाके हमने कोई कंपनी क्रैक कर ली, क्योंकि जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे वहां पे आपको डिग्री तो दिखानी पड़ेगी, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। वो देगा नहीं आपको, होल्ड पे रख देगा। और इवन एक नया टाइप का करप्शन, मैंने आज ही एक बच्चे से बात करी कि क्या चल रहा है कॉलेज में, कि भैया यहाँ पे जबरदस्ती बच्चों को बैग दी जा रही है। बैग, हाँ जी, आप एग्जाम दो, आपको बैग दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? क्योंकि फिर आप रीचेक के लिए अप्लाई करोगे। रीचेक के लिए अप्लाई करो, 1000, 2000, 2500 जितना भी रीचेक के लिए लगता है, वो पैसा आपको भरना पड़ेगा। और ये बहुत कॉमन स्कैम अभी कॉलेज के अंदर चल रहा है। और क्या क्या दिक्कत आती है भाई कॉलेज में, आप बताइए मुझे कमेंट करके। मैंने आज ही बहुत बच्चों से बात करी है। एक बच्चा बता रहा था मुझे, भैया जब हम फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो भैया वो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया था, कॉलेज कह रहा है कि आपने उसका कोड गिटहब पे अंदर डाल दिया, आपने पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया, लाइव है, सबको दिख रहा है। कॉलेज कह रहा है भैया आप उसका डॉक्यूमेंटेशन लेके आइए मेरे पास, जितना भी कोड आपने लिखा है ना, उसको पूरी एक फाइल में छाप के लाइए, लाइन बाय लाइन। अरे पूरे कोड को मैं उस नोटबुक में छाप के क्या मिलेगा यार? चलो उस प्रोजेक्ट का सिस्टम डिजाइन क्रिएट करना हो, उसके बारे में बताना हो, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हो, वो मैं लिखूं। अरे कोड कौन छापेगा भाई फाइल में? पूरे कोड को फाइल में छाप दो। और कॉलेज को आइडिया नहीं है, कॉलेज को आप बताना कि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ये है, वो कहेगा कुछ यूनिक बनाओ। यूनिक? अरे यूनिक क्या है भाई? यूनिक क्या है उनको समझ ही नहीं आएगा। आप बोलोगे भैया चलो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपना एक वीडियो प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। वो बोलेगा अरे ऑलरेडी सारा यूट्यूब वगैरह तो प्रेजेंट है ही, तुझे वीडियो प्लेटफॉर्म क्यों बनाना, कुछ यूनिक बना। अरे यूनिक क्या बनाऊं भाई? कॉलेज मेरा खुद ही यूनिक है, मैं क्या बनाऊं? भाई कॉलेज की जो वेबसाइट है वो आज तक पीएचपी पे चल रही है, और कॉलेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया आप बिल्कुल यूनिक बनाओ, एक नया आइडिया लेके आओ जो पीएचडी लेवल के लोग करते हैं, आप लेके आओ यूनिक। तो भैया आप क्या कर सकते हो जब आप, अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हो, भाई आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। इसका शायद बहुत ही मुश्किल है कि ये अटेंडेंस क्राइटेरिया का कुछ करे लोग, मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं खुद जब गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे खुद कॉलेज जाना पड़ता था कि भैया मेरी प्रॉक्सी मार देना, तो वो मार देते थे। कई बार मुझे कॉलेज के अंदर खुद जाना पड़ता था। तो भैया ये सब कुछ आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। असाइनमेंट भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब तो देखो असाइनमेंट फिर भी आसान हो गया कि अब आप चैट जीपीटी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैनेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आपकी है भाई। आपका भला होगा तो आप खुद करोगे, आपका अगर बुरा होगा तो आपका ही होगा। मैं सोच लो, या तो आप अपने कॉलेज को ब्लेम करते रहो। मैंने तो यही सीखा कि भैया कॉलेज चला गया, अब मैं कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इनको सही करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं, आप भी ये माइंड में मान लो, आप नहीं चेंज करने वाले कुछ। आप अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। अपने पे फोकस करो। कुछ गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये मत सोचो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या अब एआई आ गया तो भैया ये सब हमारे समय आना था, कोरोना भी हमारे समय आना था, सारा दर्द हमारे समय ही आ रहा है। अगर आपको खुद को ऐसा कोसते रहोगे, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के साथ, नहीं हो पाएगा दोस्त। खुद उठो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अब बोलो यार मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, और जरूरी नहीं तुम्हें एथिकल वे में जाना है, तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो। एथिकल वे मतलब कुछ उल्टा काम ही मत कर देना। जितनी अपनी जान पहचानो ना, बनाओ भाई बनाओ। ये बिल्कुल गलत नहीं है आज के उसमें। लोग ऑनलाइन बैठ के चीटिंग मारते हैं भाई, अगर आप ऑफ कैंपस भी जाओगे, वहां पे अगर आप एथिक्स की उसमें लड़ते रहोगे तो भैया फिर तो हो गया आपका। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करता हूं। आप बताइए आपके कॉलेज में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।